हम वृंदावन में जाकर के जब कृष्ण कृष्ण कहेंगे तो कृष्ण कृपा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि कृष्ण हमारे पिता हैं, उनका नाम है ठाकुर। ठाकुर में ठकुराहट ज्यादा है। आज की युवा पीढ़ी भगवान को मानती है पर भगवान के लिए आस्थावान नहीं रह सकती। वृंदावन कोई ब्रह्मा की बनाई गई कलाकृति नहीं है। वृंदावन वो है जहाँ पे आज भी ठाकुर लीला करते हैं, किसी न किसी रूप में वो आते हैं अपने भक्तों के लिए। नमस्ते, राधे राधे। आप सभी लोग का आज के पॉडकास्ट में बहुत हार्दिक स्वागत है। और आज का पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा यूनिक है क्योंकि आज हमारे साथ वृंदावन से एक वृंदावन के एक पर्सन जो श्री शुभम तिवारी महाराज जी आए हैं। और आज का पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा यूनिक होने वाला है बिकॉज आज के डेट पे इस मॉडर्न एज में 21st सेंचुरी में कहीं ना कहीं हम लोग कल्चरली कहीं ना कहीं एक स्टेप बैक कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हम लोग कल्चरली स्पिरिचुअली कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं और कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल रूट्स को टच नहीं कर पा रहे हैं। आज का पॉडकास्ट यही सभी एरियाज में टच करने वाले हैं और हम लोग कई सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को टच करने वाले हैं। तो श्री शुभम तिवारी महाराज जी जो वृंदावन से खुद बिलोंग करते हैं, पूरे भारत में कई सारे शहरों में वो कथा करते हैं, भागवत कथा, देवी माँ के बारे में कथा और कई सारी चीज़ें करते हैं। एंड सबसे पहले गुरुजी मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, आपने हमारे लिए और हमें व्यूअर्स के लिए टाइम निकाला और स्पिरिचुअल एसेंस जो कहीं ना कहीं आज के डेट पे कम होते जा रहा है हर जगह पे, वो उस चीज़ के लिए आपने टाइम निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। मेरे प्यारे, आपको भी राधे राधे। आपके सभी लिसनर्स और व्यूवर्स को भी भगवान का खूब खूब आशीर्वाद और सबको राधे राधे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो शुरू करते हैं गुरुजी। सबसे पहला सवाल यही रहेगा, चलिए आपसे ही शुरू करते हैं कि आपने कई सारे यहाँ पे कथाएं करते हैं, कई सारे स्पिरिचुअल्स चीजें करते हैं, बट आपका शुरुआत कहाँ से हुआ? जो आपने स्पिरिचुअल जर्नी का स्टार्ट किया, आपने कैसे स्पिरिचुअली कनेक्ट हो पाया? आपने कैसे ये निर्णय लिया कि लोगों के लिए कुछ करना है? और जो स्पिरिचुअल जो कथाएं हैं आज के डेट पे तो कई सारी चीजें, कई सारे प्रोफेशन है, बट आपने लोगों के लिए आपका जीवन दिया, ये आपने कैसे डिसाइड किया? देखिए, दरअसल बात यह है कि हर व्यक्ति का एक अपना बचपना होता है और हर बचपने में हर बच्चे का एक अपना गोल होता है। कोई कुछ करना चाहता है, कोई कुछ करना चाहता है, पर कहीं ना कहीं बचपन से ही, अब देखिए पहले बात तो ये कि व्यक्ति कहाँ जन्म लेगा, कहाँ मरेगा, क्या बनेगा और कितना कमाएगा, ये चार चीजें पहले से ही जब वो माँ के गर्भ में होता है तभी ये डिसाइड हो जाती है भगवान के द्वारा। बात रही हमारी कि हम इस जनरी में कैसे आए, तो पहली बात तो ये कि हमारे दादाजी की बड़ी इच्छा थी कि हमारे यहाँ नाम के तो सब ब्राह्मण है पर एक ब्राह्मण काम का भी होना चाहिए। उसके बाद उनकी इच्छा से जब हम 10 साल के थे तब हमारे पिताजी जाकर के काशी में सबसे पहले बार, अगर हम सबसे पहले कहीं अध्ययन के लिए गए हैं, सबसे पहला अगर मेरा कोई स्कूल रहा है तो वो काशी में रहा है। काशी में जाकर के हमने वेदों का अध्ययन किया, 8 साल तक एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन किया, 2 साल तक संतों की सेवा की और संतों की सेवा के बाद फिर हम आए वृंदावन भागवत जी की सेवा के लिए। वृंदावन में आकर के जब हमने ये देखा कि आज के टाइम में, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन अगर वास्तविक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो आज के टाइम में बच्चा पैदा हो नहीं रहा कि उसके 6 महीने के बाद उसको बाल कथा व्यास बना दिया जा रहा है। जब 4 साल वृंदावन में अध्ययन किए, वहां के लोगों को देखे, भगवान के सानिध्य को, भगवान की कृपा को महसूस किए, तो ये लगा कि यार आज के टाइम में जब तक हम खुद सनातन की संस्कृति को और सनातन के ज्ञान को नहीं पहचानेंगे तब तक कोई और दूसरा इसको नहीं समझ सकता, ना हम उसको समझा सकते हैं। तो सबसे पहले हमें अपनी संस्कृति के लिए ज्ञानवान बनना होगा, उस संस्कृति को फॉलो करना होगा, तभी जाकर के हम किसी को उसके लिए कह सकते हैं कि ये आपको भी करना है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आपने फिर उसका जर्नी फिर आपने शुरुआत किया, भागवत सेवा आपने कथाएँ की उसके जी, बाद? भागवत देखिए, आपको सत्य बताए तो मुंबई मेरी कर्म भूमि है। जन्मभूमि तो विंध्याचल मां विंध्यवासिनी के चरणों में है, पर अध्ययन करने के लिए भगवती ने अपने गर्भ से निकाल करके काशी में भेजा, भगवान विश्वनाथ के पास, और जब ऐश्वर्य चाहिए था तो उन्होंने बांके बिहारी लाल के पास भेजा। आपको यकीन नहीं होगा, जब हम वृंदावन में भागवत पढ़ने गए तो हमें उनको देख करके लगता था कि हम पहली कथा करेंगे कहाँ पे, शुरुआत कहाँ से होगी, क्योंकि इतने सारे कथावाचक, इतने यहाँ पर लोग पहले से आकर के बैठे हैं, तो शुभम तिवारी की कथा सुनेगा कौन? तो हमारे गुरुजी ने हमसे कहा था कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, काम करो, तुम अध्ययन करो और अध्ययन करने के बाद जाकर के बिहारी जी को भागवत सुना करके आया करो, बिना किसी स्वार्थ के। जिस दिन बिहारी तुम्हारा यजमान बन गया, उस दिन दुनिया में कोई ऐसा नहीं बचेगा जो तुम्हारे यजमान बनने के रडार से बाहर चला जाए। बिल्कुल, बहुत ब्यूटीफुल। फिर आपने शुरुआत किया उसके फिर बाद? पहली कथा मुंबई में, उसके बाद भगवान ने धीरे धीरे मुंबा देवी की कृपा से और बाकी बिहारी की प्रेरणा से आज
25 ये जो 25 दिसंबर आने वाला है 2024 में, ये 2 साल मेरी कथा के जीवन का पूर्ण होने वाला है और इस दूसरे 2 साल में ये 15वीं कथा मैंने मुंबई में पूर्ण की है। बिल्कुल, तो कई हज़ार लोगों ने इसका कहीं न कहीं कितना कुछ सीखा है एंड जी। इनफैक्ट आवर व्यूअर्स के लिए इवन मैं भी एक लिसनर था, मैं भी जाके मुझे एक सौभाग्य मिला, मैं एक लकी था कि मैं कथा सुन पाया और जो आपने एक्सप्लेन किया हर एक कथा में जो जो भगवान का जो कहानी है, ये लोग इंग्लिश में माइथोलॉजी कहते हैं, लेकिन ये हमारा इतिहास है, जो जो श्री कृष्ण ने किया है, जितने भगवान ने किया है, एक हमारा इतिहास बन चुका है। तो आपने बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया बट अ, इस पे एक सवाल आ जाता है कहीं न कहीं कि आपने जैसे जर्नी शुरू किया बट कई सारे आज के डेट पे युवा में जो हमारे जो यूथ है, कहीं न कहीं स्पिरिचुअली एक स्टेप बैक ले रहे हैं, कहीं न कहीं स्पिरिचुअली कनेक्ट नहीं हो रहे हैं। पेरेंट्स भी अगर है, कई सारे ऐसे मैं देखता हूँ कि कई सारे के माँ-बाप जो स्पिरिचुअली कनेक्ट रहते हैं, जाप करते हैं, कई सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन उनके बच्चे नहीं करते हैं। तो उसका रीज़न आज ऐसे क्यों हो रहा है? और हमारा सनातन धर्म इतना एडवांस्ड है, हमारा इतना प्रोग्रेसिव है, फिर भी कहीं न कहीं बच्चे क्यों ऐसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं? देखिए, आज के समय में ये बात हर जगह देखी जाती है कि माँ-बाप तो भगवान में आस्था रखते हैं, पर आज की जो नई जनरेशन है, जिसको यंग जनरेशन कहा जाता है, उसमें भगवान से कोई विशेष ना लगाव है, ना उनके लिए समर्पण है। उसका सबसे पहला कारण क्या है कि आज के जो युवा है ना, आज की जो यंग जनरेशन है, उनमें सबसे पहली बात तो पेशेंस नहीं है। जी। वो ये सोचते हैं कि हम कुछ भी करें, चाहे वो अपने लाइफ को लेकर के ही क्यों ना हो। आज के टाइम में हर व्यक्ति, भगवान को तो आप छोड़ दो, लाइफ में भी आगे बढ़ने के लिए स्ट्रगल नहीं करना चाहता, शॉर्टकट ढूँढना चाहता है और भगवान शॉर्टकट का विषय नहीं है। देखो, हनुमान जी में और रावण में, इन दोनों में दोनों शक्तियाँ थी, उतनी ही जितनी हनुमान जी में थी और रावण में थी। पर रावण अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल नहीं कर पाया, इसलिए उसको हर साल जलाया जाता है और हनुमान ने अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल किया, इसलिए आज जितने राम के मंदिर नहीं है भारत में, उससे ज्यादा हनुमान के मंदिर है। मंदिर है। कारण क्या है? हमारे जो माँ बाप हैं या जितने भी माँ बाप इस दुनिया में हैं जो कि भगवान से जुड़े हुए हैं, जो कि आस्तिक हैं, कहीं न कहीं आप उनमें देखो कि उनकी जो पुरानी परंपरा है, उस परंपरा का संस्कार आज उनके अंदर है, इसलिए वो आज भी कितने भी व्यस्त हों, भगवान से जुड़े हैं। आज के युवाओं में क्या है कि वो भगवान को मानते तो हैं, पर उनमें आस्था नहीं होती और भगवान रील्स और मीम्स का विषय नहीं है, भगवान आस्था का और विश्वास का विषय है। प्रहलाद ने विश्वास किया कि इस खंभे में भगवान है, तो भगवान फाड़ करके निकल आए। हम आप क्या करते हैं कि मंदिर में तो जाते हैं, पर वो जिसमें वास्तविक ठाकुर विराजमान है, उसमें भी हमें पत्थर दिखता है, ये नहीं दिखता कि इसमें ठाकुर है। दूसरी बात, आज के टाइम में सबको मिरेकल चाहिए, सबको चमत्कार चाहिए। वो इसलिए क्योंकि एक कहावत कही जाती है कि जहां चमत्कार है वहीं नमस्कार है। हमारे भगवान क्या करते हैं कि पहले वो सुनते हैं और सुनने के बाद ये सोचते हैं कि ये देने लायक है कि नहीं है। और आज के समय में जब हम करना तो कुछ नहीं चाहते, पर भगवान से मांगने के बाद भी जब हमसे नहीं मिलता, तो व्यक्ति क्या करता है कि तुलसीदास जी ने लिखा है दोहा कि सुर नर मुनि सबकी यही रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। बिना स्वार्थ के इस दुनिया में कोई किसी के पीछे नहीं भागता। आज के समय में हम अगर भगवान की भी उपासना करते हैं तो उसमें ये स्वार्थ है कि ये हमारी इस कामना को पूर्ण करे, और जब भगवान भी उस कामना को पूर्ण नहीं कर पाते तो व्यक्ति वहां से जाना बंद कर देता है। आज की युवा पीढ़ी भगवान को मानती है, पर भगवान के लिए आस्थावान नहीं रह सकती, और आस्था जब तक भावना में नहीं आएगी तब तक वो पत्थर की मूर्ति बोल नहीं पाएगी। बोलती तो है भाई, प्रहलाद के लिए बोला, ध्रुव के लिए बोला, लेकिन आज हम देखते तो हैं, मानते तो हैं। आपको पता है आज की युवा पीढ़ी जितनी भक्त है ना, उतनी पहले नहीं होती थी। आप जाकर के सोमवार में और मंगलवार में मंदिरों में दर्शन करो, जो युवाओं की ही भीड़ दिखेगी। आज के समय में मैं मुंबई की बात तो नहीं कर रहा, यहाँ तो सब एक्स्ट्रा मॉडर्न है, पर पहले जहां भी हम कथा कर चुके हैं उनमें सबसे ज्यादा सुनने वाले युवा ही थे। पर कारण क्या है ना कि आज के समय में हमारी आस्था भगवान में नहीं है। हम मानते तो हैं कि ये भगवान है, जैसे ये ठाकुर हैं, गेट से आने वाला हर व्यक्ति इनको प्रणाम करेगा। ये तो हो गई भगवान को मानने की जिज्ञासा कि ये भगवान है, पर इनसे आस्था कोई नहीं रखना चाहेगा कि हम अपने दुख को आकर के इनसे कहें, हम अपने दर्द को आकर के इनसे कहें। आज का व्यक्ति अपने बल को बल समझता है, और जब तक व्यक्ति अपने ऊपर अहंकार करता है तब तक भगवान भी पत्थर बन करके ही पड़े रहते हैं, जैसे द्रौपदी के सामने खड़े थे। बिल्कुल। तो ये युवा कहीं न कहीं आस्था नहीं रखते हैं, जो मानते हैं बट आस्था है बट ये आस्था जगाने को एक हर एक पर्सन में आस्था हो सकता है, राइट? बट वो आस्था जगाने को, आस्था रखने को हमें क्या-क्या हम लोग कर सकते हैं एज़ अ यूथ? देखिए, जिसने
चीनी का टेस्ट लिया है वही ये दूसरे को बता सकता है कि इसमें मिठास कितनी होती है। आस्था कोई दिखावा का विषय नहीं है कि आप आकर के नतमस्तक हो गए तो हम भी आकर के, ये आस्था का विषय नहीं है। आस्था का मतलब ये है कि हमारा जो ठाकुर है या जो जिस भी भगवान को आप मानते हो उससे हम कुछ कह रहे हैं तो वो पत्थर की मूर्ति नहीं है, वो उसको सुन रहा है और वो जो भी करेगा वो मेरे हित के लिए करेगा। जब व्यक्ति ऐसा भाव रखता है ना तब उसके साथ वही होने लगता है जो उसको चाहिए, और जब वो होने लगता है तो व्यक्ति की आस्था अपने आप, जैसे एक बच्चा अपने माँ से जाकर के टॉफी मांगता है, माँ को ये पता है कि हाँ ये टॉफी इसके लायक है तो माँ टॉफी दे देती है, तो बच्चे का माँ से प्रेम बढ़ जाता है कि मैं जो मांगता हूँ मेरी माँ। लेकिन कल को वही बच्चा जाकर के माँ से गन मांगे और माँ को पता है कि इसको यूज करना नहीं आता, तो क्या माँ कभी बच्चे के हाथ में गन पकड़ाएगी? अब बच्चा क्या सोचेगा कि माँ मेरी इस डिमांड को पूरी नहीं कर रही तो माँ गलत है और मैं माँ से प्यार नहीं करूंगा। सेम यही चोरी आज के समय में हर युवा की है। वो चाहता तो सब कुछ है पर उसके बदले भगवान को कुछ देना नहीं चाहता, ना अपना टाइम, ना अपना एफर्ट और ना अपना स्ट्रगल। चाहिए पर हम कुछ नहीं दे सकते। आप तो डिमांड है बट कुछ देना नहीं, उसके एक्सचेंज देना नहीं है, बस चाहिए। और देखो भाई एक बात बताए, मैंने आप कथाओं में भी कई बार बताई है, ये खाली एक ऐसी दुनिया नहीं है जिसको भगवान चला रहे हैं। इस गैलेक्सी में ऐसी हजारों करोड़ों दुनिया हैं जिसको भगवान अकेले चला रहे हैं। हम अगर भगवान में आस्था नहीं रखते हैं या भगवान को नहीं मानते हैं तो उससे भगवान का कुछ नहीं बिगड़ता, बिगड़ता हमारा है। अगर फॉर एग्जाम्पल आप समझने का प्रयास करिए, जैसे सूर्य निकलता है, सूर्य की रोशनी निकलती है। अब कोई व्यक्ति कहे कि हम सूर्य को नहीं मानते और अपनी आंख पे पट्टी बंद कर ले और रास्ते पे चलने लगे तो सूर्य का कुछ नहीं बिगड़ेगा, पट्टी बांधने वाले को ठोकर लगेगी और वो गिरेगा। तो उसी प्रकार आप अगर भगवान से आस्था रखते हो, आप अगर भगवान से कनेक्टेड हो दिल से, दिमाग से नहीं, तो कहीं ना कहीं आपकी वो सहायता किसी न किसी रूप में आकर के करेगा। देखो ठाकुर की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि भगवान कभी मूर्ति से आकर के प्रकट नहीं होते। आप उनके सामने सर पटक पटक के मर जाओ, वो कभी मूर्ति से नहीं आएंगे। वो हमेशा किसी न किसी अपने एक अंश को भेजते हैं कि तू जा और जा करके इसको इस समस्या से निकाल दे। आज के युवाओं में भगवान के प्रति भाव है कि हाँ ये भगवान है, पर उनके लिए आस्था नहीं। और आस्था व्यक्ति के स्वार्थ से नहीं जगती। आस्था तब जगती है जब व्यक्ति ये मान ले कि नहीं ये मेरा भगवान, ये मेरा ठाकुर है, ये मेरी माँ है, ये मेरी श्री जी है, ये जो करेंगे मेरे लिए ठीक करेंगे। आज प्रेमानंद जी हैं वृंदावन में, उनकी भगवान से डिमांड नहीं है, उनका भाव है कि श्री जी के होते हुए मुझे कुछ नहीं होगा, ये भाव हो गया। उस भाव ने इतना समर्पित कर दिया उनको कि उस भाव से वो प्रभाव उनके जीवन में आने लगा। क्या श्री जी आकर के खुद उनकी देखभाल कर रही है? नहीं। पर जब व्यक्ति भाव रखता है ना तो उस भाव से एक वस्तु प्रकट होती है जिसको कहते हैं प्रभाव, और वो प्रभाव जब जीवन में पड़ता है तो आस्था अपने आप भगवान के प्रति व्यक्ति के अंदर निकलती है। बिल्कुल। तो वो भाव नहीं, वो भक्ति होना चाहिए, भक्ति से जो है भगवान मिलते हैं। निश्चित, बिना भाव के प्रभाव नहीं होगा और बिना भक्ति के भाव भी नहीं आएगा। तो ये था भक्ति के बारे में। अभी हम लोग भगवान का नाम जब लेते हैं, कई सारे नाम लिया जाता है, तो जब हम नाम लेते हैं हमने देखा है कि जितने विष्णु भगवान के अवतार है, इनफैक्ट विष्णु जी का भी जो नाम है, कई जगह लक्ष्मी नारायण जी कहा जाता है। राम भगवान के अवतार में उनको सिया राम कहा जाता है। ठाकुर जी के जो केस में उनको कहा जाता है कि राधे श्याम कहा जाता है। तो ऐसा क्यों होता है कि पहले उनका अर्धांगिनी का नाम या तो फिर जो सबसे अधिक से प्रेम करते हैं उनका नाम लिया जाता है? ऐसा क्यों होता है इस केस में? देखिए ये सनातन की बहुत रहस्यमयी और बहुत बड़ी बात है। आज के समय में हम क्या कर रहे हैं, लेडीज फर्स्ट, औरतों को पहला अधिकार दो, औरतों को पहला अधिकार दो, माताओं को पहला अधिकार दो। और आज के समय में सनातन के अलावा बाकी जो दूसरे धर्म है ना, उनका क्या दृष्टिकोण है कि आप दर्शन करिए, आप विचार करिए, माताओं को जो स्थान सनातन ने दिया है बाकी किसी और धर्म ने नहीं दिया। आज के समय में लोग ये सोचते हैं कि इस मतलब औरतों की, माताओं की कोई रिस्पेक्ट नहीं है, क्योंकि आदमी कमा के नहीं देगा तो औरत घर कैसे चलाएगी। आप देखिए किसी बच्चे की अगर माँ मर जाए ना तो पिता को उस बच्चे को पालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, पर अगर किसी बच्चे का पिता मर जाए तो माँ में ही वो सामर्थ्य भगवान ने दिया है कि एक माँ और बाप दोनों का प्यार बच्चे को देती है। सनातन की ये सबसे बड़ी विशेषता है कि वो ये दर्शाना चाहती है कि इस दुनिया को चलाने वाला, इस दुनिया को बनाने वाला और जिसको खुद मनुष्य पूजते हैं, जब उसको भी अपने नाम के सपोर्ट के लिए एक नारी का नाम चाहिए, जैसे लक्ष्मी नारायण हो गया या राधे श्याम हो गया या सीताराम हो गया या गौरी शंकर हो गया। आप देखिए इनमें सब में माताएं ही आगे हैं। क्यों? क्योंकि माताएं ही सर्वश्रेष्ठ हैं। ये सनातन ने आज नहीं, जो आज हम ये डिमांड कर रहे हैं ना कि माताओं को पहला स्थान दो, औरतों को पहला स्थान दो, ये सनातन ने आज से हजारों, आज दुनिया को बने 2 अरब साल हो गए हैं, आज से 2 अरब साल से पहले भी सनातन का ये विशेष है कि सबसे पहले अगर कोई पूजनीय है तो वो स्त्रियां ही हैं, माताएं ही हैं, पुरुष नहीं है। क्योंकि
अगर माताएं नहीं होंगी, अरे भाई देखो ना, आज जिस धरती पे हम थूकते हैं, जिसको खोदते हैं, जिस पे चलते हैं, उसको भी तो धरती माँ कहा जाता है। धरती पिता क्यों नहीं कहा जाता? क्योंकि अपने बच्चे को कष्ट सह करके भी पालना एक माँ की विशेषता है, एक पिता की विशेषता नहीं है। इसलिए सनातन में माताओं को सबसे पहला स्थान दिया गया है। इसलिए हमारे सनातन में शंकर गौरी नहीं है, गौरी शंकर है। नारायण लक्ष्मी नहीं है, लक्ष्मी नारायण है। क्यों? क्योंकि बिना स्त्री के भगवान भी शून्य है। स्त्रियाँ जो माताएं हैं, जो हमारी बहनें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्ले करते हैं लाइफ पे, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है उनके, जैसे कि गुरुजी ने कहा। और अगर मैं आपसे आगे पूछूं तो ऐसा कोई आपने कई सारी लीलाएं, जो हमने कथा में गया था, कई सारी लीलाएं बताए ठाकुर जी के, और उससे पहले के जो जितने भी मिरेकल्स हुए थे, जो हम लोग आज के डेट में मिराकल कहते हैं, हम लोग लीला कहते हैं। तो ऐसा कोई श्री कृष्ण का लीला जो बहुत कम सुना गया हो या इतना पॉपुलर ना हो, जैसे कि हमने पूतना का लीला सुना, बहुत पॉपुलर है आज के डेट, जो लोग कंटिन्यूसली स्पिरिचुअली कनेक्टेड रहते हैं, ये सब लीलाएं सुना, बट ऐसा कोई लीला जो बहुत कम जाना गया या बहुत कम पॉपुलर है आज के डेट पे? देखिए, पहली बात तो ये कि भगवान ने जब अपनी लीलाओं को किया, पहले तो हम ये विचार कर लेते हैं कि कुछ लोग ये प्रश्न करते हैं कि मनुष्य योनि में आया हुआ श्री कृष्ण भगवान क्यों? जो मनुष्य बन गया उसको भगवान की श्रेणी में क्यों लाया जा रहा है? और अगर वो भगवान बन सकते हैं तो फिर हम भगवान क्यों नहीं बन सकते? आज के समय में व्यक्ति इतना, अभी जबकि कल युग को लगे 5,500 वर्ष हुए हैं और कल युग की आयु 4,32,000 वर्ष है। अभी तो कल युग आया भी नहीं है ढंग से, और आज हम ये सोचने लगे हैं कि हम ही भगवान हैं। आज के समय में आप कई संत महात्माओं को, हम सबकी बात नहीं कर रहे, पर कुछ व्यक्तिगत अपना स्वार्थ करने के लिए संत महात्माओं के वेश में आते हैं और भगवान के सामने ही अपने आप को पुजवाते हैं, भगवान को नहीं पुजवाते। सबसे पहली बात तो ये कि भगवान की कोई भी लीला उनके भक्तों से गुप्त नहीं रखी। हम आप क्या करते हैं कि अपने कुछ बातें जो दुनिया में अच्छाई बताने लायक है वो बताते हैं, और जो अपनी पर्सनल गलतियां हैं उसको छुपाते हैं। श्री कृष्ण को भगवान इसलिए माना जाता है क्योंकि भगवान की कोई भी लीला उनके भक्तों के लिए गुप्त नहीं रही है। दुष्टों के लिए तो रही है, पर भक्तों के लिए नहीं रही है। ये जो कथाएं हम भागवत में सुनते हैं कि भगवान ने पूतना का संहार किया, भगवान ने कंस को मारा, भगवान ने जाकर के कौरवों को समाप्त करवाया, ये लीलाएं ज्यादा प्रचलित इसलिए हैं क्योंकि इन लीलाओं में व्यक्ति को आनंद आता है जी। पर एक बात अगर आप ध्यान से कथा को सुनिए तो भगवान की एक भी लीला ऐसी नहीं है जिस लीला से व्यक्ति के जीवन पे कोई प्रभाव न पड़ता हो। ये भगवान की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि वो हर लीला में कुछ ना कुछ समझाना चाहते हैं कि इस लीला का ये परिणाम है। महाभारत में भगवान की एक कथा का वर्णन है। भगवान ने गोपियों के वस्त्रों को स्नान करते हुए चुराया। इस लीला पे जल्दी कोई जाता नहीं है क्योंकि ये लीला, देखिए आज के समय में धर्म इतना जटिल विषय बन गया है। आप गाने में, आज बॉलीवुड के कई ऐसे गाने हैं जिसमें डायरेक्टली अश्लीलता दिखती है, फिर भी उसको सुनने वाले उस पर क्लेम नहीं करते। पर धर्म की गद्दी एक ऐसी है कि वहां बैठ करके अगर आप थोड़ा सा भी शब्द ऊपर नीचे हुआ नहीं कि आप पे क्लेम आने शुरू हो जाएंगे। आज के समय में कई लोग ये प्रश्न करते हैं कि भगवान ने नहाती हुई गोपियों का वस्त्र क्यों चोरी किया? अगर वो भगवान थे तो उन्होंने ऐसा कर्म क्यों किया? पहली बात, इस लीला पे कोई ज्यादा विषय पे जाना नहीं चाहता, लेकिन उसका वास्तविक अर्थ ये है कि भगवान ने जब उन गोपियों को देखा निर्वस्त्र नहाते हुए, ध्यान से सुनिएगा, तो यहाँ पे एक दृष्टांत ये भी आता है कि अगर बच्चा कोई गलती कर रहा है तो माँ बाप का ये कर्तव्य है कि बच्चे के साथ हादसा होने से पहले उस गलती को वो समाप्त कर दे, इससे पहले कि उस गलती से उसके साथ कुछ न कुछ घटित हो जाए। गोपियों को भगवान ने मना किया है कि आप निर्वस्त्र होकर के मत नहाया करो। गोपियां नहीं मानती, गोपियां जाती हैं निर्वस्त्र होकर के स्नान करने लगती हैं। भगवान को ये पता था कि यहाँ पर संत गण भी आते हैं स्नान करने के लिए इस नदी में, और ये गोपियां अगर निर्वस्त्र होकर के यहाँ स्नान कर रही हैं और कहीं अगर इनको किसी दूसरे संत ने देख लिया तो ये मेरी शरणागति होने के बावजूद भी ये किसी न किसी योनि में उनके श्राप के कारण जाएंगी, क्योंकि संतों का अपमान हो जाएगा। भगवान ने पहले मना किया, मना करने के बाद भी जब गोपियों ने नहीं माना तो भगवान ने स्वयं उनके वस्त्रों को चोरी किया। और आपको पता है जब भगवान ने वस्त्र चोरी किया तो उस समय भगवान की आयु कितनी थी? एक, आप दर्शन करिए, एक माँ को जब बच्चा उत्पन्न होता है और वो अपने कमरे में उसको लेटाई रहती है तो माँ स्नान करके आती है तो उस बच्चे के सामने भी वस्त्र बदल लेती है, क्योंकि उस माँ को पता है कि इसको सही और गलत का ज्ञान नहीं है। पर वही बच्चा जब 12, 13, 14 साल का हो जाता है और माँ को वस्त्र बदलना होता है तो माँ क्या कहती है? बेटा थोड़ा बाहर चला जाए। क्यों? बच्चा तो वही है, माँ भी वही है, पर यहाँ पे जो ज्ञान है और जो भाव है वो अलग हो गया है।
यहाँ पे जब ठाकुर जी वस्त्र चढ़ा रहे हैं तो उस समय भगवान की आयु लिखी गई है कि 4.5-5 वर्ष के हैं भगवान। अब 5 वर्ष के बच्चे को स्त्री और पुरुष का क्या ज्ञान होगा? बहुत यंग है तभी। भगवान ने ये लीला सिर्फ इसलिए की क्योंकि उनके होते हुए, देखो भाई, भगवान का एक नाम है भक्त वत्सल। भक्त अगर चाहे या न चाहे, चाहने के बाद आप मांगो, वो भगवान का विषय नहीं है। भक्तों का आवश्यकता है, उससे पहले भगवान कृपा कर दे, ये ठाकुर की सबसे बड़ी विशेषता है। भगवान ने गोपियों के वस्त्रों को इसलिए चुराया कि भगवान ये बताना चाहते हैं कि अगर मेरे अलावा इस समय कोई और यहाँ आ जाता तो तुम्हारी क्या स्थिति होती। और गोपियों ने जब भगवान से इस गलती को मांगा है तो भगवान ने उनके वस्त्रों को भी लौटाया है। ऐसा नहीं कि भगवान ने उनको निर्वस्त्र ही बाहर निकाला है। ये लीलाएं इसलिए होती हैं क्योंकि व्यक्ति इनसे कुछ सीख सके। पर आज के समय में धर्म को, सिर्फ सनातन धर्म को, आज आप देखो, कृष्ण की फोटो कूड़े में पड़ी है, नारायण की फोटो कूड़े में पड़ी है। आप किसी और धर्म को जाकर के देखो कि उसके किसी ग्रंथ का कोई कोना, और वो इस देश की कहानी है जिस देश में 100 करोड़ हिंदू एक साथ रह रहे हैं। क्योंकि हमारे सनातन पे हमारा ध्यान शुरू से नहीं रहा। हिंदू हमेशा सुस्त रहा है। जब जब अच्छा कथा सुन करके तो जोश में आता है, लेकिन 1-2 दिन बाद फिर वो वैसे ही हो जाता है। हिंदुओं में प्राय क्या है, मैं ब्राह्मण हूँ, तुम क्षत्रिय हो, तुम वैश्य हो, तुम शूद्र हो, तुम्हारे भगवान कृष्ण है, हमारे भगवान राम है। राम को मानने वाला काली को नहीं मानेगा, काली को मानने वाला दुर्गा को नहीं। बाकियों में कास्ट तो अलग अलग है, पर उनके जब एक धर्म की बात आती है वो तुरंत एक हो जाते हैं। इसलिए सनातन, ये आपको क्या लगता है, ये जो आज सनातन की स्थिति हो रही है, ये आज से हो रही है? जब जब प्रदूषित शक्तियां एक हुई हैं, जब उनके पास बल आया है, तो सबसे पहले सनातन को डिस्टर्ब किया गया। जैसे हिरण्यकशिपु, वरदान मिलते ही उसने घोषणा कर दी कि नारायण के सारे मंदिरों को तोड़ो और मेरा मंदिर बनाओ। रावण, मेरे राज्य में न कोई यज्ञ कर पाएगा न हवन कर पाएगा। क्यों? क्योंकि मुझे वरदान मिल गया और मैं ज्यादा शक्तिशाली हो गया। तो आज के समय में भगवान की कोई लीला उनके भक्तों से छुपी नहीं है, पर प्राय हम इन लीलाओं पे इसलिए ज्यादा जोर देते हैं क्योंकि इन लीलाओं में व्यक्ति को आनंद आता है, सीखता। आज के समय में लोग कथा भी एंटरटेनमेंट के लिए सुनते हैं भाई, ज्ञान के अभाव के लिए नहीं सुनेगा, एंटरटेनमेंट के लिए सुनेगा कि मजा आना चाहिए, नाचने आना चाहिए, वरना कथा का कोई रस नहीं है। ये है आज हमारे धर्म की स्थिति। बिल्कुल, तो ये चीज़ हमने सीखने वाले। तो अभी आपने जैसे बताया कि यूनिटी भी होना चाहिए सभी सनातनों में। एक यूनिटी का कहीं न कहीं कभी मिसिंग हो जाता है, कभी आता है। तो ये यूनिटी के बारे में आप क्या कहेंगे कि एक सभी सनातनी एक साथ कैसे आ सकते हैं इस सब विषय में? देखिए, सनातनी जो आज हमारी विचारधारा है, हम सभी सनातनियों की, यहाँ हम सभी सनातनी बैठे हुए हैं। 100 करोड़ सनातनियों का ये देश है जिसको भारत कहा जाता है। और आप विचार करिए, ये भारत की भूमि का ही प्रभाव है कि भगवान इस पूरे वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ भारत में ही आकर के जन्म लेते हैं और यहीं की मिट्टी में खेलते हैं। जी। और आज इसी देश में हमारे राम और कृष्ण के ऊपर रील्स बनाई जाती हैं और उनपे गंदे गंदे कमेंट्स किए जाते हैं। हिंदू एक तो है, वो मानता तो है कि भगवान है, पर आज के समय में हिंदुओं ने भी नए नए भगवानों को ढूंढ लिया है। 4 वेद, 18 पुराण और 33 कोटि देवता उनके लिए कम थे, जिन्होंने आज नए नए भगवानों को, क्यों? क्योंकि आज के समय का हिंदू भी अपने देवताओं को लेकर के ज्यादा एक्टिव नहीं है। उनको क्या लगता है कि ये सारी कहानियां हैं। अरे भाई, आप ये देखो ना, अगर ये कहानी ही है तो हमने ही ऐसा क्यों सोच लिया, कोई और क्यों नहीं सोच पाया कि हनुमान लंका में उड़ के गए, लंका को जला करके ले आए, राम ने ये कहानी है तो और कोई भी तो सोच सकता था। वास्तविकता में ये कहानी नहीं है। आज भी भगवान लीला करते हैं, आज भी भगवान कृपा करते हैं, लेकिन आज जिनको महसूस हुआ है वो मान रहा है, जिनको महसूस नहीं हुआ वो सब अलग अलग हैं। सनातनी एक तो है, पर एकजुट नहीं है। तो सब कुछ पॉसिबल हो, जब एकजुट हो जाते हैं सब कुछ हासिल करना पॉसिबल हो जाता है। तो अभी आप वृंदावन से हैं, राइट? जी। तो वृंदावन में मैं कुछ टाइम पहले वृंदावन गया था, तो वहाँ पे कहीं पे भी हम जाएँगे सबसे पहला शब्द कहते हैं राधे राधे। जी। हर जगह पे हम लोग क्या है, राधे राधे। जबकि श्री कृष्ण ने वहाँ पे कितने सारी लीलाएँ की, अनगिनत लीलाएँ की, कई साल वृंदावन में उन्होंने बिताए, बट वहाँ पे राधा जी का फिर क्यों चलता है? राधे राधे क्यों बोलते हैं सभी लोग वहाँ पे? वृंदावन का अर्थ है भक्ति का वन। जहाँ पे भक्ति व्यक्ति को प्राप्त हो उसी को कहते हैं वृंदावन। जैसे किसी जगह आम का बहुत बड़ा बगीचा है, लोगों को पता है यहाँ आम का पेड़ है, तो उसको कहा जाता है भाई आम का बगीचा है ये। वृंदा का अर्थ कई लोग कहते हैं कि तुलसी है, तुलसी तो है, पर वहां पर जो वृंदा शब्द का प्रयोग है वृंदावन के लिए, वो वास्तविकता में वृंदावन का अर्थ है कि यहाँ जिसको इस प्रांगण में आने में, इस भक्ति में आने से, इस वन में आने से जिसको भक्ति मिल जाए उसी का नाम है वृंदावन। और भक्ति बिना श्री जी की कृपा से नहीं मिलती है। देखिए, हमारे यहाँ ये कहा जाता है, पिता हमेशा साफ सुथरे बच्चों को ही अपने गोद में उठाना चाहता है, गंदे बच्चों को पिता कभी अपने गोद में नहीं लेता।
माँ क्या करती है कि बच्चे को सजाती है, साफ सुथरा करके पिता की गोद में बैठा देती है। जैसे ही वो पिता की गोद में गंदगी करता है, पिता खुद साफ नहीं करता, वो तुरंत माँ को आवाज देता है। देखिए, आज के समय में हर व्यक्ति में पाप है, दोष है, ईर्ष्या है, षड्यंत्र है, छल है, प्रपंच है। हम वृंदावन में जाकर के जब कृष्ण कृष्ण कहेंगे तो कृष्ण कृपा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि कृष्ण हमारे पिता हैं, उनका नाम है ठाकुर। ठाकुर में ठकुराहट ज्यादा है, वो सब पे इतनी जल्दी कृपा नहीं करते। क्यों? क्योंकि मैं ठाकुर हूं, ऐसे सब पे कृपा करने लग जाऊंगा तो कैसे काम चलेगा। सारे पापी आकर के वृंदावन में तब तो कृष्ण कृष्ण करके मुक्त हो जाएंगे। तो भगवान ने ये नियम बनाया कि मैं किसी को भी गति प्रदान नहीं करूंगा वृंदावन में। पहले ये स्थिति नहीं थी, पहले व्यक्ति पापी व्यक्ति वृंदावन में चला जाए तो वो पवित्र हो जाता था। पर कलयुग की विशेषता को देखते हुए भगवान ने ये सोचा कि भाई अगर सारे पापी यहाँ आकर के मुक्त हो जाएंगे तो फिर कलयुग में तो पाप और पुण्य का बैलेंस ही बिगड़ जाएगा। तब वहां पर श्री जी ने विचार किया कि भाई ठाकुर ने तो निर्णय बड़ा प्रचंड ले लिया है, अगर मेरे भक्त आकर के भगवान से सदगति को प्राप्त नहीं करेंगे तो वो भक्त जाएंगे कहाँ। तो श्री जी की एक विशेषता है, जैसे पिता गंदे बच्चों को नहीं लेता, वो उन्हीं बच्चों को लेता है जिनको माँ साफ सुथरा करके पिता की गोद में देती है। वैसे अगर हम वृंदावन में जाकर के कृष्ण कृष्ण करें ना तो कृष्ण कृपा करेंगे कि नहीं करेंगे ये हमें नहीं पता। पर उस वृंदावन में जाकर के जो कि कृष्ण की जन्मभूमि और कर्मभूमि दोनों है, वहां पर जाकर के जब हम राधे राधे करते हैं तो राधा रानी क्या करती हैं कि हम पापी मनुष्यों को उठाती हैं और ठाकुर के गोद में, वो वृंदावन बिहारी लाल के गोद में बैठा देती हैं। और जब श्री जी गोद में बैठा देती हैं तो ठाकुर में भी इतना सामर्थ्य नहीं कि उस बच्चे को वो गोद से उतार सके, उनको अपनाना ही पड़ता। इसलिए वृंदावन में कृष्ण की जन्मभूमि तो है पर वहां कृष्ण का प्रभाव नहीं है, वहां श्री जी का प्रभाव है। क्योंकि श्री जी उस पूरे प्रांगण की अधिष्ठात्री है, मालकिन। देखिए, एक घर एक मालिक के नाम होता है, वो घर उस पुरुष की ही कमाई से चलता है। पर अगर उस घर का कोई निर्णय लेना है तो उस बिना उस घर की अर्धांगिनी के बिना उस घर का कोई डिसीजन नहीं लिया जा सकता। क्यों? क्योंकि कमा भरे पुरुष रहा है, पर वहां जो आधिपत्य है ना उस घर पे, वो एक स्त्री का ही है। और जब तक स्त्री नहीं चाहेगी तब तक उस घर में कोई काम नहीं हो सकता। यही प्रभाव है हमारी श्री जी का। बिल्कुल, जैसे कि एक बच्चे को कुछ चाहिए रहता है तो कई बार वो पापा को जाने से पहले माता के पास जाते हैं कि ये हमें अवश्य, चाहिए। एकदम। तो माता जो है कहीं न कहीं पिता को मना के वो देखिए, चीज़ को दे देते हैं। एक बात और, यहाँ पर एक भाव और है कुछ संतों का, बेटा या बेटी जितने आसानी से अपने माँ से बात कर लेते हैं उतनी जल्दी पिता से नहीं कर पाते। जी। जैसे एक बच्चे ने पिता से 10 रुपए मांगा, पिता ने नहीं दिया, डांट के भगा दिया। अब वो बच्चा माँ के पास आएगा और जब रोते रोते वो माँ से मांगेगा कि माँ मुझे 10 रुपए चाहिए, तो माँ क्या करेगी कि चोरी से निकाल करके पकड़ा दी और कहेगी पिता को मत बताना। यही स्थिति हमारे श्री जी की है। ठाकुर के सामने हम जाते तो सब है, पर ठाकुर सब पे कृपा नहीं करते। वो देखते हैं कि कौन मेरी कृपा के लायक है और कौन नहीं है। पर जब हम वहां राधे राधे करते हुए ठाकुर के सामने जाते हैं तो वो तो समझ जाता है कि पहले ही कृपा लेकर के आ रहा है, अब तो इस पर कृपा करनी ही पड़ेगी, क्योंकि कृपा तो मिल ही चुकी है इसको। माता की। बिल्कुल, तो ये एक विशेषता है जो सभी लोग राधे-राधे करके कह रहे हैं, एकदम। पवित्र हो जाते हैं वृंदावन में। इसीलिए वृंदावन में आप देखो, नाली साफ करने वाले से लेकर के झाड़ू लगाने वाले से लेकर के वहां के बड़े बड़े बिजनेसमैन भी एक ही शब्द के, जैसे हम यहाँ मुंबई में हाय हेलो करते हैं, वहां हाय हेलो नहीं है। वहां हर बात पे राधे राधे। रिक्शा वाला भी राधे राधे कहेगा, मालिक भी राधे राधे कहेगा, वहां का भिखारी भी राधे राधे कहेगा और वहां झाड़ू लगाने वाला भी क्योंकि वहां भक्ति का प्रभाव इतना है, श्री जी का आधिपत्य इतना है वृंदावन पे कि वहां आने वाला बिना राधे के सहारे के कृष्ण को प्राप्त कर ही नहीं सकता। ये नियम है वृंदावन का। बिल्कुल, क्योंकि राधा ही भक्ति को देने वाली है। श्री कृष्ण भक्ति जिनके अंदर प्रवेश करती है उन पे कृपा करते हैं, पर भक्ति उनके अंदर प्रवेश करती है जिन पे श्री जी कृपा करते हैं। मतलब श्री जी का अभी हम श्री जी के बारे में बात कर ही रहे हैं तो फिर और एक सवाल आ रहा है निधिवन के बारे में। निधिवन आज की डेट पे एक बहुत ज़्यादा जब वृंदावन जाते हैं तो कहीं न कहीं निधिवन एक ऐसा एक टेम्पल बन गया जहाँ पे जाए बिना कहीं अधूरा लगता है। तो मैं भी जी। निधिवन के पवित्र स्थान में गया था, तो जो एक-एक चीज़ देखने मिला वहाँ पे, कहीं न कहीं शॉकिंग था, कई सारे फैक्ट्स जानने मिले। जो हमारे गाइड थे हमारे साथ, उन्होंने जैसे हम लोग गाइड कर रहे थे, हम लोग एक रास्ते से गए, फिर हमने श्री जी का दर्शन किया वहाँ पे और हम लोग को जानने मिला कि जब हर रात को इवनिंग के बाद वहाँ पे किसको भी अलाउ नहीं किया जाता है और वहाँ पे जो है श्री कृष्ण आते हैं, श्री जी आते हैं और वहाँ पे लीला होता है, राइट? तो और जो भी आए हैं वहाँ पे, जो भी रात के समय आए हैं, उनका कहीं न कहीं ब्लाइंड हो जाते हैं या तो फिर उनका वो ऑफ हो जाते हैं। तो ये क्या रहस्य है? कई बार मैं तो कई बहुत टाइम पहले गया था, समझ नहीं पाया, बट ये इसके पीछे क्या रहस्य है निधिवन का?
आज से 5,500 साल पहले जब भगवान इस धरती पर आए थे, आज श्री कृष्ण को गए इस धरती से 5,500 वर्ष हो चुके हैं। भगवान जब इस धरती पे आए थे और अपनी बाल लीलाओं को पूरी कर रहे थे, तो ठाकुर को जब कंस बुलाता है वृंदावन से मथुरा, तो वहां पे अक्रूर जी रथ लेकर के आते हैं और ठाकुर जी जब जाने लगते हैं तो श्री जी पूछती हैं कि भगवान आप अगर चले जाएंगे तो आपके जाने के बाद मेरा क्या होगा। तो भगवान वहां क्या करते हैं कि भगवान अपनी वंशी निकाल करके श्री जी के हाथ में देते हैं और कहते हैं कि ये वंशी नहीं है, ये मेरा बाल स्वरूप है जो मैं तुम्हें दे करके जा रहा हूँ। और आप विचार करिए कि जब ठाकुर वृंदावन से बाहर निकले तो उसके बाद ठाकुर ने कहीं वंशी नहीं पकड़ी है, उनके हाथ में चक्र ही आया है। पहली बात तो ये कि जो बांके बिहारी आज के समय में हम दर्शन करने जाते हैं, वो बांके बिहारी कोई प्रतिमा नहीं है। आज भी भगवान वहां 11 वर्ष के रूप में आज भी विद्यमान है। जब ठाकुर 11 वर्ष के हो गए थे तो वो बांसुरी नहीं, वो भगवान ने अपने बाल स्वरूप को ही श्री जी को दे करके वृंदावन में रखा था। आज भी भगवान उस वृंदावन में लीला करते ही दिखते हैं। दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है वृंदावन जो सुबह 8 बजे खुलता है। क्यों? और रात्रि को 8 बजे बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां ये मानना है कि भगवान को जल्दी सुला दो, क्योंकि ठाकुर जब पट बंद होता है तो भगवान जाते हैं कहाँ? निधिवन। और रात भर भगवान जब निधिवन में नृत्य करते हैं तो जो व्यक्ति रात भर जागेगा उसको सुबह देर तक सोने के लिए तो चाहिए ना। निधिवन की विशेषता ये है कि ये भगवान की वो स्थली है जहां पे भगवान गोपियों के साथ रास और महारास किया करते थे। वृंदावन कोई ब्रह्मा की बनाई गई कलाकृति नहीं है। वृंदावन वो है जहां पे आज भी ठाकुर लीला करते हैं, किसी न किसी रूप में वो आते हैं अपने भक्तों के लिए। वृंदावन ये खाली भागवत का लिखा गया श्लोक नहीं है कि धन्य वृंदावन मस्ती, जहाँ पे ये वृंदावन धन्य है जहाँ पे आज भी भक्तिर नृत्यति यत्र च। आज यहाँ भक्ति नृत्य करती है, आज भी ठाकुर वहां नृत्य करते हैं। निधिवन के बारे में ये कहा जाता है, हमने भी वहाँ के कुछ रसिक संतों से सुना है कि निधिवन वो स्थान है जहाँ भगवान रास करते थे। आज भी भगवान वहां पर रात्रि में 12 बजे के बाद नृत्य, रास और महारास समयानुसार किया जाता है। रास की ये विशेषता है कि उस समय भगवान श्री कृष्ण बीच में होते हैं और गोपियां उनके चारों तरफ होती हैं। पहली बात तो आज के समय में लोग कंफ्यूज हैं, रास क्या है और महारास क्या है। रास कोई गलत चीज नहीं है। आज के समय में जैसे बॉलीवुड के कई गानों में रास को गलत दृष्टिकोण से दिखाया गया है। रास कोई गलत चीज नहीं है। रास का मतलब ये है जहाँ श्री कृष्ण बीच में हो और बाकी गोपियां नृत्य कर रही हैं। महारास का ये मतलब है कि जितनी गोपियां हैं उतने कृष्ण हो जाते हैं। अगर 1000 गोपियां उस प्रांगण में है तो 1000 गोपियां तो 1000 कृष्ण। लेकिन रास में एक कृष्ण और एक राधा, बाकी गोपियां। निधिवन में आज भी ये मान्यता है कि भगवान रात्रि में जब वृंदावन बिहारी लाल का पट बंद होता है तो तत्काल वहां से भोजन ग्रहण करके सीधे आते हैं निधिवन में गोपियों के साथ। और यहाँ पे आप अगर निधिवन गए होंगे तो आपने देखा होगा कि वहां नाना प्रकार के वृक्ष हैं। और ये वृक्ष कोई आज के नहीं है, 5000 साल पुराना वो पेड़ है जिनका आप दर्शन करते हो। और उसी निधिवन में ठाकुर का एक मंदिर है जहाँ पे रात को बिस्तर सजाया जाता है, पान रखा जाता है, नाना प्रकार के श्रृंगार रखे जाते हैं और पट बंद किया जाता है। और आज भी जब प्रातः काल वहां पट खोला जाता है तो उस प्रांगण में वो जो भगवान का शैया है ना, बेड, वो बिखरा हुआ मिलता है। पान जो है वो चबाए हुए मिलते हैं। वहां पे श्रृंगार पूरा फैला हुआ मिलता है। और जब कक्ष खोला जाता है तो एक अद्भुत सुगंध जो कि छिड़की ही नहीं जाती, आज भी प्रातः काल उस कक्ष से महसूस होती है। क्यों? क्योंकि भगवान आज भी निधिवन में आते हैं और आकर के गोपियों के साथ नृत्य करते हैं। क्योंकि गोपियां भगवान को लेकर के वृंदावन से बाहर कहीं जा ही नहीं पाई, शरीर रहने के बाद भी और शरीर न रहने के बाद भी। वास्तविकता में ये कहा जाता है कि वो जो वृक्ष आप देख रहे हो ना, वो वृक्ष कोई सामान्य वृक्ष नहीं है, वो गोपियां ही हैं जो वृक्ष के रूप में प्रकट हो जाती हैं। कुछ लोग, क्योंकि कलयुग में हर व्यक्ति तार्किक हो गया है, कुछ लोगों को यकीन नहीं होता कि ये तो झूठी बात है, वृक्ष गोपियां कैसे हो जाएंगी। तो देखो भाई, भगवान की हर लीला सबके लिए दर्शनीय नहीं है। लोगों ने देखने का प्रयास किया, वहां पे जाने का प्रयास किया, तो ये बात सत्य है कि जिसने देखा वो बता नहीं सका, और या तो जो बताने लायक था वो पागल हो गया। क्योंकि देखिए, आप देखते होंगे कि हमारे सामने अगर कोई ऐसी घटना घटित हो जाए जिसको हमने पहले कभी देखा ही ना हो तो व्यक्ति शॉक्ड हो जाता है, एकदम कोई एक्टिविटी नहीं करता। वहां पे भगवान आकर के व्यक्ति को गूंगा बहरा नहीं करते। भगवान के शरीर का तेज ही इतना प्रचंड है कि जब वो सामान्य नेत्र उसको देखेंगे ना तो वो उसके लिए अजूबा ही लगेगा। और जब हम अपनी सामर्थ्य से ज्यादा, जैसे यहाँ ये लाइट जल रही है, ये लाइट जब तक हमारी आंखों में जितना सामर्थ्य तब तक तो इसको हम फेस कर ले रहे हैं, पर इसी लाइट की अगर जो ऑरा निकल रहा है, जो इसकी लाइट्स निकल रही हैं, अगर उसको बढ़ाते चले जाओ तो यही हम हैं कि अपनी आंखों को बंद करके बैठ जाएंगे। क्यों?
क्योंकि जितना सामर्थ्य उतना ही देख सकते हैं, और भगवान के शरीर में इतना तेज है कि पाप करने वाले मनुष्यों की आंखों में इतना सामर्थ्य हो ही नहीं सकता। अरे भाई हमारी बात छोड़ो, महाभारत में जब भगवान ने विराट स्वरूप धारण किया है तो अर्जुन भगवान से कह रहे हैं ठाकुर हटाइए, ये क्या किया है आपने, मुझे दिख ही नहीं रहा, इतना तेज। जो भगवान अर्जुन के साथ हमेशा साथ रहते थे, जब वो भगवान के तेज को नहीं देख सके, जब तक भगवान स्वयं नहीं चाहे, तो हम और आप कैसे निधि वन में जाकर के इस पापी शरीर से कि निधि वन में गए और ठाकुर दिख गए, ऐसा नहीं होता। और जब जब व्यक्ति अपनी मर्यादा को भूलता है तब तक उसको दंड देना ही पड़ता है, ये सृष्टि का और भगवान का नियम है। बिल्कुल। तो ये जानने के बाद कि एक इस शरीर में तो देखना बहुत मुश्किल है भगवान को, तो भगवान एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है और इसके कई सारे जवाब हो सकते हैं, लेकिन भगवान को पाने का फिर क्या मार्ग है? भगवान को कैसे पा सकते हैं? मतलब ये अभी सभी लोग ने समझ लिया कि भगवान तक पहुँचना एक आसान बात नहीं है और कलयुग में और इस शरीर में। बट भगवान तक कैसे पहुँचे? अगर सभी एक एक मकसद है कि एट लास्ट हमें भगवान तक पहुँचना है, एट लास्ट हमें उनको पाना है। तो क्या फिर वो मार्ग है जिससे लोग भगवान तक पहुंच सकते हैं? आज के समय में पहली बात तो हम हिंदुओं की ये स्थिति है कि पहले हमने जाति बांटी, फिर हमने धर्म बांटा, फिर हमने भगवान बांटे, और आज के समय में हम सब ने अलग अलग पंथों को भी बांट लिया है कि ये करने से ये मिल जाएगा। भगवान को पाने के लिए कोई बहुत नियम नहीं चाहिए कि सुबह 4 बजे स्नान करो, पूजा करो तो ही भगवान मिलेंगे। कभी कभी भगवान उनको भी मिल जाते हैं जो कोई पूजा पाठ नहीं करते। भगवान तब व्यक्ति को प्राप्त होते हैं जब वो भगवान के मिलने से पहले हर व्यक्ति में भगवान का दर्शन करे कि अरे ये आया है तो ये भी मेरे लिए भगवान ही होगा, क्योंकि भगवान साक्षात नहीं आते, किसी न किसी रूप में आते हैं। दूसरी बात, भगवान को पाने का सबसे एक सरल उपाय है कि भगवान में अगर आपको आस्था होगी, भगवान में आस्था तभी होगी जब भगवान की कथा सुनने वालों में आपकी आस्था होगी। भगवान की कथाओं में जब तक आस्था नहीं होगी तब तक भगवान में आस्था नहीं होगी, और भगवान में तभी आस्था होगी जब भगवान की कथा सुनाने वालों संतों में वो आस्था आपकी होनी चाहिए। जब तक आपको डॉक्टर पे भरोसा ही ना हो तब तक क्या वो डॉक्टर कभी आपका इलाज कर पाएगा? आपको ये पता हो कि ये डॉक्टर मेरा ऑपरेशन करेगा तो मेरे रोग को हटाने से पहले मेरे पेट को इस नस को काट देगा, तो व्यक्ति दर्द बर्दाश्त कर लेगा पर ऑपरेशन कभी नहीं कराएगा। तो सबसे पहले आज के समय में अगर हमें भगवान से जुड़ना है ना, तो उसके लिए हमें एक गाइड चाहिए। आज के समय में हम क्या करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि भाई हमने हनुमान जी को अपना गुरु मान लिया। अब तुमने तो अपना गुरु हनुमान जी को मान लिया, हनुमान जी ने तुमको अपना चेला माना कि नहीं, ये कैसे पता लगेगा? तो आज के समय में लोग भगवान को भी अपने डिमांड के हिसाब से मानते हैं। भाई बिहारी तो मेरा भाई है, कोई कहता है मेरा पिता है। अरे भाई तुमने रिश्ता जोड़ लिया, सामने वाले ने जोड़ा कि नहीं, पहले ये तो देखो। इसको कहते हैं वन साइड लव। अगर सामान्य दृष्टिकोण से बोला जाए, आप किसी को चाहते हो, आपका प्यार सच्चा है, पर सामने वाला भी आपको आपके चाहने से चाहे, ऐसा तो नहीं हो सकता। प्यार दोनों तरफ से होता है, प्यार एक तरफा नहीं होता। और प्यार दोनों तरफ से तभी होता है जब आपके लिए सामने वाले में उतने पेशेंस हो। आज के समय में यूथ के पास टाइम नहीं है, 4 घंटे की मूवी देखने के लिए उसके पास समय है, वो बोर नहीं होगा। बिस्तर पे पड़े पड़े वो घंटों रील्स में बिता देगा, उसके पास बोरियत नहीं आएगी। पर अगर उसको कह दो कि 10 मिनट जाकर के भगवान के पास बैठ लो, तो उसके पास टाइम नहीं है। आज के समय में भक्ति अगर हर व्यक्ति के अंदर हो जाए ना, वो कहते हैं ना, प्रेम में अगर वासना ना हो तो वो वरदान हो जाए। प्रेम में जैसे हम आज के टाइम का जो लव है, वो प्यार करता है तो सामने वाले सोचता है कि वो उसके लिए कुछ करे। प्रेम में अगर वासना ना हो तो वो वरदान हो जाए, और भक्त में अगर कामना ना हो तो वो भगवान हो जाए। आज के समय के जो भक्त हैं वो सेवा इसीलिए करते हैं कि हम बिहारी जी की सेवा कर रहे हैं तो हमारी जॉब 1 लाख की लग जाए, जॉब नहीं लगी तो सेवा खत्म। कुछ मिलने के भाव से। कुछ मिलने के भाव से। आज भगवान को आपसे 4 घंटा पूजन नहीं चाहिए। आप सुबह 4 बजे उठ करके भगवान का पूजन करो, भगवान का नाम जप करो, भगवान को वो भी नहीं चाहिए। भगवान को सिर्फ इतना चाहिए कि मेरा भक्त जिस भी कंडीशन में है वो मेरा स्मरण करता रहे। इतने से करते करते वो खुद आपको ऐसे लोगों से जोड़ते चले जाएंगे जो आप तक अपने आप उनको पहुंचा देंगे। आपको उनके पास जाने की जरूरत नहीं है, वो खुद अपने आप को आप तक पहुंचा देंगे। भक्ति जबरदस्ती का विषय नहीं है। अगर आप में भक्ति आ गई ना, तो वो खुद आपको हम तक कैसे बुलाना है वो अपने आप सब व्यवस्था करते हैं। उसमें कोई नियम की आवश्यकता नहीं होती है, बस ये है कि आपकी भक्ति रेगुलर होनी चाहिए। आज के टाइम की जो युवा की भक्ति है, कभी कभी आप देखो इतना पूजा करने लगेंगे कि उनसे बड़ा कोई पुजारी ही नहीं है, और अचानक से अरे इतने दिन तो किया कुछ नहीं हुआ तो छोड़ ही देते। ये भक्ति का विषय नहीं है।
भक्ति का अर्थ ये है थोड़ी ही हो पर चलती रहे, जो रुक जाए उसको भक्ति नहीं कहा जाता। निस्वार्थ भक्ति होना चाहिए। निस्वार्थ भक्ति भगवान बिल्कुल। के लिए। आखिर में गुरुजी ये 2 सवाल है आपसे कि ये बहुत लोग पूछते हैं जब भी मैं लोगों से मिलता हूँ, जब इसके बारे में कई सारी बातें चलता रहता है, तो कहीं न कहीं एक सवाल बड़ों का भी रहता है, बच्चों का भी रहता है कि अच्छे के साथ बुरा क्यों होता है? अब कई सारे लोग ऐसे रहते हैं जो भक्ति करते हैं बट फिर भी उनके साथ लाइफ पे कुछ ना कुछ बुरा होता है, कई बार बहुत कुछ बुरा होता है। तो ऐसा क्यों होता है उनके लाइफ पे? और आखिर में इसके बाद जो आपका आखिर में एक सवाल है कि आपका लाइफ पे आपका उद्देश्य क्या है? लोगों के लिए आप जैसे कि कई सारे हज़ारों लोगों की ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन लाया था। आपके ज़िंदगी का एक अगर एक सेंटेंस में कहते हैं उद्देश्य क्या है? और लोग का उद्देश्य क्या होना चाहिए उनके प्रति? जो उनको बिज़नेस करना है, उनको इंजीनियर बनना है, उसके साथ ऐसा क्या उद्देश्य होना चाहिए जो उनको ये पॉज़िटिव ये जो स्पिरिचुअल मार्ग में लेके आ सके और उनको जो ज़िंदगी में चाहिए वो भी वो पा सके? देखिए, पहली बात तो ये कि अच्छे के साथ ही बुरा क्यों होता है। आज के समय में हम जब भगवत मार्ग पे बढ़ते हैं ना, तो ये कोई सामान्य मार्ग नहीं है। इसको कहा जाता है कांटों का मार्ग है ये। ये जो भगवान को पाने की आस्था है या ये जो मार्ग है, इसको कांटों का रास्ता कहा गया है। क्यों? क्योंकि इस पे चलने वाले को बड़ा परिश्रम करना पड़ता है। अगर आसानी से भगवान प्राप्त होने लग जाए तो उनकी कोई वैल्यू ही ना रह नहीं जाए। रहेगी। क्योंकि दुनिया का ये नियम है कि जो चीज़ व्यक्ति को आराम से मिल जाती है, वो कभी उसकी रिस्पेक्ट नहीं नहीं करता है। करता। आज के समय में कलयुग में भगवान के भक्त देखिए इसलिए परेशान ज़्यादा हैं क्योंकि उन पे भगवान के लिए भाव है, भगवान के लिए आस्था है, पर भगवान के लिए पेशेंस नहीं है। उनको ये लगता है ना कि हमारे साथ अच्छा हुआ है तो हमने किया और बुरा हुआ है तो भगवान ने किया। भगवान की एक बहुत बड़ी विशेषता देखिए, हम क्या करते हैं कि हम अच्छाई के साथ अच्छाई चाहते हैं और बुराई के साथ बुराई होने के बावजूद भी व्यक्ति अपने ऊपर बुरा लेना नहीं चाहता। पर भगवान के साथ उल्टा है, भगवान अच्छा करते हैं तो उनको कोई अच्छा नहीं कहता है, पर भगवान बुरा नहीं भी करते तो भी लोग उनको गालियाँ देते हैं कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। आज के समय में भक्ति करने वाला ही इसलिए परेशान है क्योंकि आज व्यक्ति भगवान को मात्र मंदिरों में ही मानता है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं मानता। हर जगह भगवान मिलेंगे, आज के समय में किसी का भाव नहीं है। व्यक्ति कहता है कि भाई जाकर के सिद्धिविनायक दर्शन कराओ, गणेश जी हैं, मुंबा देवी दर्शन कराओ देव, क्योंकि व्यक्तियों ने आज के मनुष्यों में भगवान को एक दायरे में रख दिया है कि सिद्धिविनायक उसी जगह मिलेंगे जहाँ सिद्धिविनायक का मंदिर है। कलयुग की एक विशेषता है कि इसमें पाप करने वाला व्यक्ति बढ़ेगा और पुण्य करने वाला व्यक्ति दबेगा। भाई आप ही के घर में आप देखो ना, अगर शराब पीने वाले के घर में कोई शराब न पीने वाला चला जाए, शराब पीने वाले के घर में अगर कोई शराब न पीने वाला चला जाए तो उसको एक कष्ट होगा कि यार ये शराबी के घर में आकर के शराब नहीं पी रहा। कलयुग में आप भगवान की भक्ति करोगे, भगवान का पूजन करोगे और सोचोगे ये सबसे ज्यादा सुखी हो तो सुखी रहोगे, पर कलयुग आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, पर वो आपको सुखी नहीं रहने देगा। वो क्या करेगा कि वो आपके सामने पाप करने वाले जितने सुखी लोग हैं उनको दिखाना शुरू कर देगा। ये देख, गाय को मार करके कमा तो इतना पैसा मिलेगा, बेईमानी का धन कमा तो इतना बड़ा मकान बना लेगा। और तब जाकर के भक्त की असली परीक्षा होती है कि जब वो इनको देखता है ना, इन उदाहरण को देखता है, तब उसकी भक्ति कितने लेवल पे पहुंची है, तब ये निर्णय होता है कि यार एक तरफ मैं हूँ जो भक्ति करता हूँ और इतना परेशान हूँ, और ये बेईमानी करता है, भगवान को पूजता नहीं और ये दिन रात बढ़ रहा है। और आधे से ज्यादा भक्त क्या होते हैं कि वहीं से भक्ति को समाप्त करते हैं और वो सामने का तरीका अपना लेते हैं। पर जो वास्तविक भक्त होते हैं, सुदामा जी क्या थे? वास्तविक ही तो थे। कितना भयंकर कष्ट था। अरे दुनिया में कोई ऐसा बाप होगा जो अपने बच्चे को दूध न पिला पाता हो? पर सुदामा जी को देखो आप, उनके अंदर पेशेंस था। उनकी पत्नी में नहीं है पर सुदामा जी में है। और आज परिणाम क्या है कि इतने सारे कष्टों को जब सुदामा जी ने सहा तो आज स्वयं सारे विश्व के जगन्नाथ उनके सामने आकर के उनको चरणों को अपने हाथों से धुल रहे हैं। ये ठाकुर की विशेषता है। भक्ति रंग लाती है पर धीरे धीरे। अरे भाई सारी बातें छोड़ो, समुद्र मंथन में भी तो अमृत से पहले जहर ही निकला था। तो फिर कलयुग में कैसे आप भक्ति करोगे और सुखी रह जाओगे? पहले पहले तो कष्ट भोगना पड़ेगा, पर अगर कष्ट भोग करके भी भक्ति नहीं छोड़ी तो फिर वो ऐसा ऐश्वर्य आपको देगा जो ऐश्वर्य कभी नाश नहीं होगा। ये विशेषता है। दूसरा ये कि हमारे जीवन का क्या लक्ष्य है। देखिए आज के समय में लोगों ने, ये मेरा अपना पर्सनल मानना है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये सबकी सोच ऐसी है। हमारे जीवन का एक ही उद्देश्य है, जब से मैंने पहली कथा रखी तब से, कि अगर शुभम तिवारी के शरीर में सामर्थ्यता है और भगवान ने उसको सामर्थ्य दिया है तो जब तक ये शरीर है तब तक भगवान की कथा को इतना आसान बना देंगे, इतना आसान बना देंगे कि एक
झाड़ू लगाने वाला भी भगवान की कथा में उसी अधिकार से आकर के बैठ पाए जिस अधिकार से भगवान की कथा में 1 करोड़पति बैठे। उसको ये ना लगे कि कथा तभी मिलेगी जब हम खर्चा करेंगे, क्योंकि भक्ति मूल्य का विषय नहीं है, भक्ति विषय है व्यक्ति के भाव का। जी और जिस दिन, मैं आपको सच बता रहा हूँ, जिस दिन ये होने लग गया ना, आधे से ज्यादा सनातनी अपने आप एक हो जाएंगे। क्योंकि आज के समय में हम लोगों ने भगवान को भी पैसों से बांट दिया है। मंदिर में 1100 रुपए वाले को, 1100 रुपए देने वाले को उतनी आसानी से दर्शन हो जाता है, और 1100 रुपए न देने वाले को कितने कष्ट से दर्शन होता है। इसका प्रभाव आपको पता है क्या होता है? व्यक्ति वहां के सिस्टम से नाराज नहीं होता, व्यक्ति भगवान से नाराज होता है कि जिसके पास पैसा है उसी की पूछ है, और आज तुमने पैसा मुझे नहीं दिया तो मैं तेरा दर्शन आराम से नहीं कर पा रहा हूँ। ये आस्था चोट लगती है लोगों को, भगवान पे चोट नहीं, वहां के संस्था या ट्रस्ट पे चोट नहीं लगती। तो हमारे जीवन का सिंपल सा ये उद्देश्य है कि हम भगवत की कथा को या भगवान के प्राप्ति के साधन को इतना आसान बना देना चाहते हैं कि जो भगवान से कनेक्ट होना चाहता हो वो आए, ज्ञान प्राप्त करे और जाए। ये न सोचे कि इस कार्यक्रम को करने के लिए या इस कार्यक्रम को कराने के लिए मुझे बहुत पैसा चाहिए। आपको पता है, कई कथाएं हमने ऐसी की हैं जिसकी पेमेंट हम आज तक कर रहे हैं। कई कथाएं हमने ऐसी की है जिसपे सामने वाले ने कहा गुरु जी हमारे पास व्यवस्था नहीं है, तो हमने कहा कोई नहीं, हम पेमेंट उसकी करेंगे, और आज भी करते हैं। कारण क्या है पता है? व्यक्ति भगवान को मानने लग जाए, सारी व्यवस्था वो खुद ही कर देते हैं। बिल्कुल। कथाओं में कई बार हमने कहा है कि खुदा खुद ही करता है अपने बंदों की निगरानी, नया मंजा, नया तकिया, नया दाना पानी। हमें आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपकी विल पावर इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए भगवान को लेकर के कि आप सोच लो कि ये मुझे चाहिए, किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, वो खुद कहीं ना कहीं से ला करके दिलवा देगा। अब आज हमें पता था कि हम मुंबई में आएंगे तो आपके इस स्टूडियो में बैठेंगे, पर आज वही तो है जो यहाँ तक चला के ले आया, और आज यहाँ पर भगवत चर्चाएं हो रही हैं, और इस चैनल के माध्यम से आपके कई उन लिसनर्स को जो कि भगवान से जुड़ना चाहते थे पर व्यस्तता के कारण जुड़ नहीं पाते थे, आज आपके इस चैनल से, इस धर्म चर्चा से वो जुड़ रहे हैं। दूसरा, आज के व्यस्त रहने वाले लोग भगवान के साथ कैसे जुड़े? देखिए, कुछ लोग भगवान को ये कह करके नहीं मानते कि भाई हम तो अपना कर्म कर रहे हैं और कर्म ही पूजा है। तो कर्म तो एक कसाई भी कर रहा है जो बकरा मुर्गा काट रहा है, तो क्या वो भी पूजा हो गया? कर्म पूजा नहीं है। धर्म के साथ जो कर्म लगा हुआ है उसी कर्म को पूजा कहा जाता है। अगर कर्म पूजा होती तो एक गौ मांस बेचने वाले को भी पुण्य मिलता, पर वो कर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि धर्म युक्त जहां कर्म कहा जाता है उसी कर्म को और उसी धर्म को पूजा कहा जाता है। बाकी दुनिया में ये सेंटेंस गलत है कि कर्म ही पूजा है। हर कर्म पूजा नहीं हो सकती, पूजा तभी होगी जब उसमें धर्म जुड़ेगा। कर्म और धर्म जब मिलते हैं तभी हम लोग तभी वो पूजा के योग्य है, वरना वो पूजा के योग्य नहीं है। जो हम ये सोचते हैं कि हम मंदिर में नहीं जा सकते, कर्म पूजा है, कर्म तो कर ही रहे हैं ना। अरे तो कर्म तो अपने लिए कर रहे हो, और अपना पेट पालना तो पशुओं को भी भगवान ने सिखाया है, तो उसका मतलब वो भी पूजा कर रहे हैं। तो कर्म और धर्म तभी वो पूजा कहा जाता है, तभी वो मार्ग जब धर्म युक्त कर्म हो, जैसे आज आप ये कर्म कर रहे हो, ये पूजा है। क्यों? क्योंकि आज इस कर्म से कई ऐसे श्रोताओं को, कई ऐसे लिसनर्स को वो बात पता लगेगी जिस बारे में वो किसी और से नहीं जान सकते थे अपनी व्यस्त लाइफ में। तो इस कर्म को आप पूजा कह सकते हो। पर अगर आप ये कहो कि जाकर के कोई मोची झाड़ू लगा रहा है या कोई मांस काट रहा है तो वो पूजा है, तो वो पूजा नहीं हो सकती। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमने कई सारे चीजें जाना, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपने आपका समय दिया। एंड कई सारी चीजें हम लोग ठाकुर जी के, हरमेश्वरी जी के बारे में, उनकी लीलाओं के बारे में, उनके जो हम लोग नहीं जानते थे हम लोग जान पाए। और फाइनली आप हमारे व्यूअर्स को एक आखिर में क्या कहना चाहेंगे? जब आप स्पिरिचुअल बारे में आखिर में जाने से पहले आप क्या कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? देखिए, आप सभी भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आप व्यस्त लाइफ में जी रहे हो, कोई बात नहीं, जियो, परंतु एक बात ध्यान रखना, आप अपने लाइफ में तब तक सक्सेस नहीं हो सकते जब तक आपके जीवन में 0.0001%, 100% नहीं, 1% भी भगवान की कृपा का और भगवान के होने की अनुभूति आप ना करो। अगर आपको भगवान से जुड़ना है तो अपने जीवन का 24 घंटा मत दो, पर उस 24 घंटे का 5 मिनट तो दे सकते हो ना कि भगवान आज हम जो भी करेंगे, अरे अब मत नहाओ, मत कुछ करो, बिस्तर पे उठते ही आप सिर्फ इतनी प्रार्थना करो कि ठाकुर आज
जो कर्म हम अपने सफलता के लिए करने जा रहे हैं उस कर्म में इतनी शक्ति भर देना कि उस कर्म से अपने लक्ष्य को हम प्राप्त कर जाए। यही कर्म आपकी पूजा बन जाएगा। फिर आपको कहीं मंदिर या किसी और प्रांगण में जाकर के भगवान के सामने स्पेशल समय देने की जरूरत नहीं है, वो इतने से ही प्रसन्न हो जाएगा। ये बहुत आवश्यक है आज के समय में अगर आप सक्सेस होना चाहते हो। क्यों? क्योंकि आप तब तक सफल नहीं हो सकते जब तक आप पे भगवान की कृपा और भगवान की सत्ता का हाथ ना हो। देखो, कुछ लोग ये पूछेंगे कि मेहनत करने से तो सब प्राप्त हो जाता है या व्यक्ति को भाग्य से प्राप्त होता है। कभी कभी ऐसा आता है ना कि जब मेहनत और भाग्य से भी व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता और उसके बावजूद वो जो वस्तु उसको प्राप्त हो जाए तो उसको कृपा कही जाती है। इसको कहते हैं कृपा। कृपा भाग्य और मेहनत से अलग का परिश्रम है। आज प्रेमानंद जी को 17 साल हो गए, उनकी दोनों किडनी फेल हुए। अगर ऐसे देखा जाए तो व्यक्ति समाप्त हो जाए, पर जब मेडिकल साइंस हटा, उनका भरोसा उनके ऊपर से हटा और जिस दिन डॉक्टर ने उनको कहा कि आज से 5 साल तक आप रहोगे, उसके बाद आप नहीं रहोगे, तो वो ये कहते हैं अपनी स्पीच में कि मैं उसी दिन मर गया जिस दिन डॉक्टर ने ये कहा कि आप आज से 5 साल बाद समाप्त हो जाओगे। उस दिन से मैंने ये सोच लिया कि बिहारी अगर 5 साल रहना है तो तू एक तरफ मेरी किडनियां नहीं है, एक तरफ राधा और एक तरफ कृष्ण है, और उस कृपा का ये प्रभाव है कि 5 साल नहीं आज 17 साल हो गए और वो अपने सारे डेली रूटीन को पूरा कर रहे हैं। इसको कहा जाता है कृपा। कृपा से व्यक्ति वो कर सकता है जो व्यक्ति अपने सामर्थ्य से जीवन में कभी नहीं कर सकता है। इसलिए अगर आप सब भगवान को मानते हो तो बहुत ज्यादा नहीं, कहीं मंदिर में मत जाओ, कहीं किसी जगह मत जाओ, सुबह आप उठो, बेड पर पे ही भगवान से ये प्रार्थना करो कि ठाकुर आज हम जो भी कर्म करें उस कर्म से हमारे सफलता की और हमारे जीवन की जो यात्रा है वो यात्रा पूर्ण हो, और जो उचित हो वो तू मेरे लिए कर, बस और कुछ नहीं करना महाराज, उतने से सब कुछ हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए गुरुजी। एंड ऐसे ही आप लोग ट्यून रहिए, हम लोग कई सारे ऐसे पॉडकास्ट लेके आएंगे। एंड अगर ठाकुर जी का कृपा रहा तो ऐसे और भी कई सारे आपसे बात करने का मौका मिलेगा। अवश्य। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। राधे राधे राधे। राधे राधे राधे, सभी को राधे राधे।